जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 4 हिंदी से पाठ 4 पेड़। पहले के 3 पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 पेड़। पाठ का नाम क्या है? पेड़। पेड़ों के बारे में आप जानते ही हो। ये देखो आप चित्र, इसमें कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं यहाँ पर। तो पेड़ होते हैं तो इससे क्या होती है? चारों ओर हरियाली होती है और हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है। आपने भी अपने चारों ओर खूब सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, जैसे आपने नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, ये सब पेड़ आपने अपने आसपास में देखे होंगे। आपके घर में, आपके गली मोहल्ले में भी पेड़ लगे होंगे। इससे हमें क्या होती है? शुद्ध हवा मिलती है और पेड़ों से हरियाली दिखती है चारों ओर। तो हमें कितना अच्छा लगता है कि देखो हरे भरे, और खेतों में भी अगर हरियाली हो, पेड़ हो सुंदर सुंदर, तो हमें अच्छा लगता है। और पेड़ हमें फल भी देते हैं, फूल मिलते हैं, हमें कई तरह की इनसे औषधियाँ मिलती है। तो कई चीज़ें हमको इन पेड़ों से प्राप्त होती है। और ये पेड़ क्या करते हैं? क्या स्वयं फल खाते हैं क्या खुद के लिए? नहीं, ये हमारे लिए। तो आज जो ये अपन पाठ पढ़ रहे हैं पेड़, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी पेड़ के बारे में मिलेगी। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। तो हमारे धरती के श्रृंगार कौन है? पेड़ हैं। देखो, जब हम अपना श्रृंगार करते हैं, हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, हम अच्छे से तैयार होते हैं, तो हम गहने पहनते हैं, तो हम हमारा श्रृंगार करते हैं ना अपने आप को सजाने के लिए। तो उसी तरह जो हमारी ये धरती माता है, ये धरती माता, इनका श्रृंगार कौन है? धरती माता के गहने कौन है? इनका श्रृंगार कौन है? पेड़ हैं। जब पेड़ होते हैं तो धरती माता बहुत हरी भरी और सुंदर नज़र आती है। तो धरती के श्रृंगार कौन है? पेड़ हैं। और जीवन के आधार पेड़ हैं। और हमारा जीवन, हमारे जीवन के आधार कौन है? ये पेड़ ही हमारे जीवन के आधार हैं। इन पेड़ों से ही हमें चारों ओर हरियाली या हमको फल फ्रूट, ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण पेड़ों से। तो हमारे जीवन का आधार भी कौन है? पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ों से हमें क्या मिलती है? छाया। जब कभी हम धूप में कहीं दूर सड़क पे जा रहे होते हैं और चारों ओर अगर कोई पेड़ ना हो तो हमें कितनी गर्मी लगेगी। हमें लगेगा कि अरे अगर यहाँ पे थोड़ी दूर पे कोई पेड़ होता तो कम से कम उसकी छाया में हम थोड़ी देर खड़े हो पाते, उसकी छाया में हमें कुछ आराम मिलता। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं। और स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। शीत यानी सर्दी और गर्मी सहते हैं। तो पेड़ सर्दी और गर्मी खुद सहते हैं, तभी तो चारों ओर क्या होती है? चारों ओर मौसम कैसा होता है? अगर सर्दी का है तो हमें सर्दी लगती है और गर्मी में हमें गर्मी लगती है। लेकिन पेड़ क्या करते हैं? पेड़ खुले में हमेशा होते हैं, गर्मी को भी सहन करते हैं और सर्दी को भी सहन करते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये। पेड़ हमारे धरती के क्या हैं? राजा हैं। बिना मुकुट के, बस उनके सर पे क्या नहीं है? मुकुट नहीं है, ताज नहीं है, लेकिन ये हमारे धरती के बिना मुकुट के राजा हैं। राजा की तरह ये पेड़ खड़े रहते हैं। जैसे राजा हमको सारी सुख सुविधा और हमारा भला करते हैं, उसी तरह ये पेड़ भी हमको इतनी चीज़ें हमको ये पेड़ देते हैं। फल फ्रूट देते हैं, औषधियाँ देते हैं, छाया देते हैं। पेड़ के पत्ते भी हमारे काम आते हैं। पेड़ की डालियाँ, टहनियाँ, उनकी छाल सब हमारे लिए उपयोगी होती है। तो ये राजा के समान हमारा पालन करते हैं। कितने मनमोहक लगते हैं और ये दिखने में कितने सुंदर लगते हैं। पेड़ों को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, इतने मनमोहक लगते हैं। मनमोहक यानी मन को मोहने वाला, मन को सुंदर लगने वाला। तो पेड़ को जब देखते हैं हम, हरे भरे पेड़ों को, तो हमें बहुत सुंदर लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जो जंगल होता है तो जंगल का परिवार क्या होता है? पेड़ ही होता है। अगर खूब सारे जहाँ पे पेड़ ही पेड़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जंगल। जंगल किसको बोलते हैं?
कि जहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो जहाँ खूब सारे पेड़ पौधे हैं उनको हम क्या कहेंगे? जंगल। तो जब वहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं तो ये आपस में क्या होता है? परिवार। क्या होता है? परिवार। जैसे हमारा परिवार होता है तो हम उसमें खूब सारे लोग रहते हैं ना मिलकर, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, बुआ जी, उनके बच्चे सब रहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? परिवार। तो जंगल का परिवार क्या होता है? ये पेड़ और पशु पक्षी होते हैं जंगल का परिवार। तो जंगल के परिवार पेड़ हैं, सब आपस में ये एक परिवार होता है। कोई नीम का पेड़ है, कोई पीपल का पेड़ है, कोई बड़ का वृक्ष है, कोई शीशम का है, अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जंगल के परिवार हैं। पंछी के घर बार पेड़ हैं। पंछी, पंछी मीन्स पक्षी। पक्षियों के घर बार कौन होते हैं? पेड़। आप तो अपने घर में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहते हैं, लेकिन पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? इन वृक्षों पर, इन पेड़ों पर पशु पक्षी रहते हैं और उनका तो घर भी यही होता है। जहाँ पेड़ है शीतलता है। तो पक्षियों के घर बार कौन है? पेड़। पक्षी इसी पे अपना घोंसला बनाते हैं और वो अपने अंडे उसी में देते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे उनमें निकल आते हैं और जब तक वो उड़ना नहीं सीखते हैं वो इन्हीं पेड़ों पर रहते हैं। तो हमारे पक्षियों के घर बार कौन है? पेड़ हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है। शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। तो जहाँ पे पेड़ हैं, जहाँ पे पेड़ है वहाँ क्या है? शीतलता है। जहाँ भी पेड़ है शीतलता है, वहाँ पे हमेशा ठंडक रहेगी। जहाँ पे पेड़ हैं वहाँ पे हरियाली रहेगी, ठंडक रहेगी, शीतलता रहेगी। शीतलता मीन्स ठंडक रहना, है ना? अच्छा महसूस होना, शीतल, ठंडा महसूस होना। तो जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, और जहाँ शीतलता होगी वहाँ पे मेघ बरसेंगे। मेघ मतलब बादल, बादल बरसते हैं। जहाँ पेड़ है वहाँ शीतलता है और जहाँ शीतलता है तो वहाँ पे क्या बरसते हैं? मेघ, बादल हमेशा बरसते हैं। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। और जो हमारी ये सूखी धरती है, हमारी जो सूखी धरती है ये हरियाती है। हरियाती के मतलब चारों ओर हमें ये सूखी धरती क्या दिखाई देती है? हरी भरी हमें दिखाई देती है। ताल तलैया सारे भरते। और जब मेघ बरसते हैं, जब बारिश होती है, तब क्या होता है? ये हमारी जो सूखी धरती है ये हमेशा हरी भरी रह जाती है और जो हमारे ताल तलैया हैं वो सारे भर जाते हैं।